हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन हम कर रहे थे और वो क्वेश्चन हो गया था, उसी का दूसरा पार्ट का हम फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन वही है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का अल्फा बीटा क्या है, रूट्स हैं। देन कैलकुलेट अल्फा टू द पावर 5 माइनस 7 अल्फा क्यूब अपॉन 3 अल्फा प्लस 7 प्लस बीटा टू द पावर 5 माइनस 7 बीटा क्यूब अपॉन 3 बीटा प्लस 7। ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक टर्म्स हैं। हमें एक टर्म को सॉल्व कर लेना है, फिर दूसरा एलिमेंट हम वहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए सॉल्व किया जाए। देखिए तरीका वही है जो हमने उस बार बताया था आपको कि अल्फा बीटा be the roots of x square minus 3x minus 7 is equal to 0. Hence alpha square minus 3 alpha minus 7 is equal to 0. ओके, चलिए इसको कोई इक्वेशन बना दीजिए 1। अब देखिए हमको वैल्यू निकालने, हम कोई भी एक पार्ट एक ले लेते हैं, जैसे अल्फा की टू द पावर 5 माइनस 7 अल्फा क्यूब अपॉन 3 अल्फा प्लस 7। हमने क्या किया, यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस 7 अल्फा। क्यों अल्फा स्क्वायर लिया है अभी आपको पता चल जाएगा। 3 अल्फा प्लस 7। अब देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो 3 अल्फा प्लस 7, यहां देखो इसको इधर भेज दोगे क्या मिलेगा, 3 अल्फा प्लस 7 की वैल्यू क्या मिलेगी, अल्फा स्क्वायर। तो यहां से रख दीजिए ये अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब माइनस 7 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो ये अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या मिलेगा, अल्फा क्यूब, या आप अल्फा कॉमन ले लो तो अल्फा स्क्वायर माइनस 7। ओके, अब देखा जाए फिर यहीं से देखिए इसी इक्वेशन से अल्फा स्क्वायर माइनस 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 अल्फा हो जाएगी, क्योंकि इस 3 अल्फा को दबे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 7 मिलेगा, यही मिलेगा। तो ये हो गया अल्फा इनटू इसकी वैल्यू क्या हो गई 3 अल्फा, ये क्या आ गया 3 अल्फा स्क्वायर। ओके, फिर आपको अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहीं उठा के रखो, 3 अल्फा प्लस 7, ये हो गया 3 इंटू 3 अल्फा प्लस 7, दैट मीन्स 9 अल्फा प्लस 21। तो मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा किसमें आ गया, 9 अल्फा प्लस 21 के बराबर आ गया। तो ऐसे ही हम लोग सिमिलरली बीटा टू द पावर 5 माइनस 7 बीटा क्यूब अपॉन 3 बीटा प्लस 7 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 9 बीटा प्लस 21। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक टर्म्स है। ठीक है, तो हेंस अब हमें क्या चाहिए, अल्फा टू द पावर 5 माइनस 7 बीटा टू द पावर 3 अपॉन 3 अल्फा प्लस 7 प्लस बीटा टू द पावर 5 माइनस 7 बीटा क्यूब अपॉन 3 बीटा प्लस 7 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो गई 9 अल्फा प्लस 21 प्लस 9 बीटा प्लस 21। ठीक है, आप क्या करो, यहां से 9 कॉमन ले लो, ये हो गया 9 अल्फा प्लस बीटा प्लस 42। अब देखो ये अल्फा बीटा किसके रूट्स थे, इसके रूट्स थे, सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस इंटू माइनस 3 बाई 1, तो इसका मतलब 3 आ गया, जो कि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में भी था। तो 9 इंटू 3 प्लस 42, दैट मीन्स
69। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपको? 69 मिल गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। देखिए, अब हम आगे चलते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट क्या होता है? जैसे मान लिया कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो और उसके रूट्स आपको अल्फा बीटा दिए गए, आपसे कह रहा है कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स अल्फा प्लस या गामा प्लस हो या समथिंग अल्फा बीटा में कुछ और भी इक्वेशंस हो, उसके रूट्स हमें फाइंड उसके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे ये देखिएगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है कि मान लेते हैं कि x² + bx + c = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जिसके रूट्स क्या है? अल्फा बीटा। तो कहता है देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स अल्फा + 3 एंड बीटा + 3। अब ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका रूट क्या हो? अल्फा + 3 और बीटा + 3। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट गामा = अल्फा + 3 एंड डेल्टा = बीटा + 3। हमने इसको मान लिया, ठीक है। तो हमें पता है देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स एज गामा एंड डेल्टा। अब मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स गामा और डेल्टा हो, तो वो कैसे बना सकते हैं? देखिएगा, हमें पता है कैसा इक्वेशन होता है? लैम्डा टाइम्स x² माइनस गामा प्लस डेल्टा इंटू x प्लस गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब यहाँ पे गामा प्लस डेल्टा और गामा डेल्टा वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ गामा प्लस डेल्टा सम ऑफ रूट्स क्या होगा? गामा की वैल्यू अल्फा + 3, डेल्टा की वैल्यू बीटा + 3। तो ये हो गया अल्फा + बीटा + 6। चलिए, अब अल्फा + बीटा क्या है? सम ऑफ रूट्स किसके हैं? इसके हैं। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -b/a + 6। ठीक, तो ये हो गया आपका 6a - b/a। अब गामा इंटू डेल्टा निकाल लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा? अल्फा + 3 इंटू बीटा + 3। सिंप्लीफाई कीजिए, अल्फा बीटा + 3 टाइम्स अल्फा + बीटा + 9। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा? c/अल्फा c/a माइनस 3 टाइम्स b/a प्लस 9। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 9a माइनस 3b प्लस c/a। ये हमारा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। अब हम क्या करते हैं कि हम इस इक्वेशन रख देते हैं। देन फ्रॉम 1 ये क्या हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स x² माइनस अल्फा + b गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या है? 6a - b a इंटू x प्लस 9a माइनस 3b प्लस c/a इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कर लीजिए। क्या हो जाएगा? ये implies that lambda times ax² plus b minus 6a into x plus 9a minus 3b plus c is equal to 0। ये हमारा क्या हो गया? एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या होंगे? अल्फा + 3 और बीटा + 3। यही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा + 3 है और बीटा + 3 है। नोट कर लीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं।
चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला है, एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कीजिए जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। तो वही चीज हम लोग यहाँ भी कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं P इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई बीटा एंड Q इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। तो हमको इक्वेशन क्या बनानी है, तो देन इक्वेशन विल बी क्या पता है आपको, पता है एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन होती है। हम क्या करते हैं कि p प्लस क्यू निकाल लेते हैं, p प्लस क्यू। तो ये क्या होगा, p प्लस क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स निकालिए यहाँ से, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से अल्फा बीटा आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा विद इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब हमें ये सारी वैल्यूज पता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब मतलब सम ऑफ रूट्स का माइनस बी बाई ए है, तो माइनस बी बाई ए होल क्यूब माइनस 3 सी बाई ए इंटू माइनस बी बाई ए अपॉन सी बाई ए। ठीक, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, मैं सीधे सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूं, b 3ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन ac, ये सॉरी a स्क्वायर सी, ये हमको क्या मिल गया, p प्लस क्यू, p प्लस क्यू की वैल्यू मिल गई, सम ऑफ रूट मिल गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट पी क्यू की, तो पी क्यू निकालना है, तो अल्फा स्क्वायर बाई बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, यहां से क्या मिलेगा, अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बाई ए, पता ही है। तो हमारा इक्वेशन जो रिक्वायर्ड है वो क्या मिल गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन लेम्डा एक्स स्क्वायर माइनस बी 3ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा और बीटा स्क्वायर बाई अल्फा उसके रूट्स होंगे। इसको आप सिंप्लीफाई जरूर कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद यही आएगा। तो ये तरीका है हमारा कि कैसे हम लोग रूट को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अगर अल्फा बीटा रूट्स दिए गए हैं और कोई दूसरा रूट का इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहा है तो हम ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर एक और मेथड हम लोग देखेंगे, इसका अल्टरनेटिव अप्रोच। चलिए बच्चों, अब इसका एक अल्टरनेटिव अप्रोच मैं आपको बताता हूं। ये क्या होगा, इसके कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन ये आपको हर एक क्वेश्चन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए अल्फा बीटा इसके रूट्स दिए गए हैं और जो जनरल कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 0 एंड abc आर कांस्टेंट्स, देन टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट, अगर हमें इस टाइप के रूट्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तभी हमारा ये जो अप्रोच है ये काम करेगा। किस टाइप की इक्वेशन है कि k1 अल्फा प्लस k2 अपॉन k3 अल्फा प्लस k4, k1 बीटा प्लस k2 अपॉन k3 बीटा प्लस k4। मतलब पहले तो सिमेट्रिक होने चाहिए अल्फा और बीटा में, दूसरा ये लीनियर होने चाहिए, हमेशा लीनियर हो गया तभी हमारा ये मेथड अप्रोच काम करेगा। तो पहला लीनियर होना चाहिए, अल्फा बीटा शुड बी सेपरेट। सेपरेट का मतलब है अल्फा बीटा एक साथ नहीं होने चाहिए, अल्फा अलग बीटा अलग होगा तभी हमारा ये काम करेगा। और अगर हमारा इक्वेशन लीनियर के फॉर्म में दिया हो या 1 अपॉन लीनियर के फॉर्म में दिया हो या लीनियर अपॉन लीनियर के फॉर्म में दिया हो, तब हम ये मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको मेथड डिस्कस करता हूं। देखिए ये हमारा अब मेथड क्या है, प्रोसीजर क्या है, उस प्रोसीजर को देख लेते हैं कैसे उसको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले क्या करोगे, y इज इक्वल टू k, हम जो k1 अल्फा प्लस k2 था अपॉन k2 अल्फा k3 अल्फा प्लस k4 था,
उसको हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे y इक्वल टू अल्फा या बीटा को x से रिप्लेस कर देंगे, तो y इक्वल टू k1x प्लस k2 अपॉन k3x प्लस k4, हमने इसको x से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो हमारा x है ये किसका फंक्शन, अब हम क्या करेंगे, अब इसको कन्वर्ट करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x क्या मिलेगा, एक फंक्शन मिलेगा y का, और ये y का फंक्शन कैसा होगा, ये y का लीनियर ऑफ y अपॉन लीनियर ऑफ y, मतलब ऊपर भी y का लीनियर, जैसे यहाँ x का लीनियर था इसी तरह यहाँ पे y का लीनियर और y का लीनियर आएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इस x को नाउ सब्स्टिट्यूट x, इस x को कहां रख देंगे, जो ओरिजिनल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया था वहां पे रख देंगे। द ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इन y, जो हमें क्वाड्रेटिक y में मिलेगा वही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, वही एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसके रूट्स ये होंगे। ठीक है, नोट कीजिए, एक क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आने वाला है। चलिए, अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x² + x + 5, इसके रूट्स हैं, तो कहता है देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स अल्फा + 1 अपॉन अल्फा - 3 एंड बीटा + 1 अपॉन बीटा - 3। अब देखिए जो ये दिया गया है ये हमारे उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं है, ये लीनियर अपॉन लीनियर है अल्फा में भी, और ये सिमेट्रिक भी है, टर्म दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसका मतलब है उस अप्रोच को लगा सकते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या बताया था कि किसी भी एक को पकड़ लीजिए, हम मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू, चाहे अल्फा + 1 अपॉन अल्फा - 3 ले लीजिए, चाहे बीटा + 1 अपॉन बीटा - 3 ले लीजिए, दोनों में क्या करना है आपको, अल्फा या बीटा की जगह आपको क्या करना है, x रख देना है। ठीक है, तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू, अल्फा की जगह आप x रखेंगे तो अल्फा प्लस x + 1 अपॉन x - 3। हमने क्या किया, जो हमारा अल्फा था वहां पे x रख दिया। अब हमने क्या किया, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो yx - 3y इज इक्वल टू x + 1 इंप्लाइज दैट, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 3y अपॉन y - 1, ये x की वैल्यू आई। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को पुट this value in 3x² plus x plus 5 is equal to 0, तो ये रख दीजिए 1 + 3y अपॉन y - 1 होल स्क्वायर प्लस 1 + 3y अपॉन y - 1 प्लस 5 is equal to 0। तो यहां से सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 3, इसको ओपन कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 + 9y² प्लस 6y, अब हमने y - 1 का होल स्क्वायर एलसीएम ले लिया है, प्लस 1 + 3y विद इन ब्रैकेट y - 1 प्लस 5 y - 1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया 3 + 27y² प्लस 18y प्लस y - 3y प्लस 3y² - 1 प्लस 5y² - 10y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको मिल जाएगा 35y² प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। और हमने बोला था जो y में आपका जो क्वाड्रेटिक मिलेगा वही हमारा क्या होगा, वही एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसके रूट्स क्या होंगे, ये होंगे। इसका मतलब अब इसको y में लिखो, चाहे वेरिएबल को x बना दो चाहे z बना दो, रूट्स तो वही रहेंगे। अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और 35x² प्लस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन, whose roots
आर अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 3 एंड बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 3। यही वो इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 3 एंड बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 3। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने बताया आपको क्या करना है। सबसे पहले आप देखिए कि वो जो लिमिटेशंस थी उसकी वो एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो अगर वो है तो आप क्या करोगे, किसी एक को y इक्वल टू मान लो और अल्फा या बीटा को x से रिप्लेस कर दो। रिप्लेस कर दिया, यहां से x की वैल्यू निकाल लो और x की वैल्यू को उस इक्वेशन में रख दो जिसके रूट्स अल्फा बीटा थे। वहां रखने पे क्या हो जाएगा, हमें जो इक्वेशन y में मिलेगी वही एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसके रूट्स होंगे वो। अब ये तो बात हो गई कि ये आ गया, आंसर आ गया, समझ में भी आ गया, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये शायद आप लोग को न समझ में आया होगा, अभी तक न आया हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये आया कैसे, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके रूट्स ये हो रहा है। तो मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूं आपको। देख, अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आ गया तो भी छोड़ दीजिएगा, आपको करने आ गया ना, सीख गए। चलिए, लेकिन समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, जैसे ये इक्वेशन दिया था, इसके रूट्स क्या दिए थे बेटा, अल्फा बीटा दिए थे। जब इसके रूट अल्फा बीटा दिए थे तो इसका मतलब है 3 ये अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, यहां पे अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब देखो जो हमने वहां से किसके रूट्स निकालने के लिए बोला था, कौन सा इक्वेशन बोला था जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 3 हो। हमने क्या लिया था, y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3, ये माना था। अब अगर हमने यहां पे x इज इक्वल टू अल्फा रखा तो y कोई फंक्शन मिल गया, मान लीजिए गामा के बराबर। x इक्वल टू अल्फा रखा तो हमने मान लिया कि ये गामा है। ठीक है, तो y किसके इक्वल आ गया, गामा के इक्वल आ गया। फिर यहां से हमने कंपैरिजन करके x की वैल्यू क्या निकाली थी, x की वैल्यू निकाली थी 3 अल्फा प्लस 1 प्लस 3y अपॉन y माइनस 1। तो अब देखा जाए तो जैसे x इक्वल टू अल्फा रखने पे y इक्वल टू गामा मिला, तो अगर हम यहां पे y की जगह गामा रख दें तो x इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, x इक्वल टू अल्फा मिलना चाहिए, मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जैसे x की वैल्यू अल्फा रखने पे y की वैल्यू गामा मिल रही है। तो इसका मतलब है इक्वेशन तो वही है, यहां पे y की वैल्यू गामा रखने पे x इक्वल टू अल्फा मिलेगा। तो इसका मतलब है जब ये x इक्वल टू अल्फा मिल गया, यही चीज तो हमने यहां रखी है, देखिए वही चीज रखी है ना। तो इसका मतलब है जब अल्फा इसका रूट था, अल्फा इसका रूट था तो इसको सेटिस्फाई कर रहा था। तो हमने क्या किया कि y इज इक्वल टू, क्योंकि अल्फा ही था ना, x इक्वल टू अल्फा इसका रूट था, हमने अगर x की जगह यहाँ अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 3 रख दिया तो हमें एक नया मिल गया गामा। तो मान लिया कि y इक्वल टू गामा है, हमने यहाँ से क्या किया, x की वैल्यू निकाली y के टर्म में। फिर अगर ये इक्वेशन जो आई इसमें अगर y की जगह हम गामा रख देंगे, y की जगह गामा रख देंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अल्फा मिलेगी, क्योंकि यही तो था। इसका मतलब यही यहाँ रख रहे हैं, इसका मतलब जब इसको रखने पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, उसका एक रूट है ना। इसका मतलब यहाँ पे y की जगह गामा रखोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 3 गामा अपॉन गामा माइनस 1, तो यही चीज मिलेगी। तो इसका मतलब है कि ये क्या हमने लिखा था, ये लिखा था 1 प्लस 3y अपॉन y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3y अपॉन y माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और यही मैंने बोला था, यही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट क्या है, ये है। ठीक है, तो अगर समझ में आया आपको तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, क्योंकि हमें क्वेश्चन करने का तरीका सीख लिया ना, हमें क्वेश्चन करने से मतलब है। और इसके जो भी क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग जो प्रीवियस मेथड हम लोगों ने पढ़ा था उससे करेंगे तो भी क्वेश्चन हल होगा,
सॉल्व होगा, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि हम इसी मेथड से करेंगे तभी करेंगे तभी हल होगा। तो इसको आप गामा मान लो, इसको डेल्टा मान लो, सम ऑफ रूट्स निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो, फिर वही लेमडा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लोगे तो भी वही यही इक्वेशन आने वाला है। तो एक अल्टरनेटिव अप्रोच मैंने बताया, वो आपको अधिकतर क्वेश्चन में काम करेगा। ऐसे टाइप क्वेश्चन जो भी आएंगे इससे आपका समय बच जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से आप अपने से करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको चीजें क्लियर समझ में आने वाली है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में जब भी हम मिलेंगे तो इसके आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे। अब अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, कैसे हम रूट्स को ट्रांसफॉर्म रूट्स तो पढ़ लिया हमने, कॉमन रूट कंडीशन, कॉमन रूट्स की क्या कंडीशन होती है वो हमें अगली क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो आप रिवीजन करते रहें और घर में ही रहें, स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। इसी के साथ मैं ये क्लास यहीं पे क्लोज करता हूँ। ओके, थैंक यू।